ओके। सो आज बेसिकली हम V2 फैक्ट्री का पहला सेशन है आज। और इस V2 फैक्ट्री का पर्पस ये है कि यहाँ पर रॉयल क्यू में आपको V6 जल्दी से जल्दी बनना है ना, तो आपको V2 पर सबसे ज़्यादा फोकस लगाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फोकस। पहले हम V2 बने और अपने डाउन में फिर V2 निकालें। सबसे पहला टारगेट V2 ही है। और मुझे लगता है मोस्ट डिफिकल्ट टारगेट V2 है, सबसे मुश्किल टारगेट V2 है। उसके बाद के सारे लेवल्स ना हलवा हो जाते हैं। अगर आप V2 अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद के सारे लेवल्स बड़े आसानी से होते हैं अपने आप, क्योंकि टीम बन चुकी होती है ना। और शुरुआत में V2 तक हमें ही टीम बनाना होता है, हमें ही सारी मेहनत करनी होती है। उसके बाद मेहनत करने वाले लोग मिल जाते हैं। अब 20 लोगों की टीम आपकी बन जाती है ना, तो 20 लोगों की टीम में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद काम करना चाहेंगे, जो खुद बिजनेस करना चाहेंगे, पैसा कमाना चाहेंगे। वो सारे 20 के 20 नहीं होंगे। कुछ लोग तो बस इस जोश जोश में आ जाएंगे, किसी का चेक देख लिया, किसी की इनकम देख ली तो आ गए। कुछ लोग इस जोश में आ जाएंगे कि भैया यहाँ नाम सुन रहे हैं, बहुत नाम सुन रहे हैं, इस चक्कर में आ गए। कुछ लोग अपने ट्रेडिंग के लिए, अपने पैसे पर प्रॉफिट कमाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरह इंटेंशन रखते होंगे, वो भी पैसा कमाना चाहते होंगे, बड़ा पैसा कमाना चाहते होंगे थ्रू दिस बिजनेस। उसमें कुछ लोग, और V2 का सफर कंप्लीट करते करते ही 3 से 4 लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी तरह को काम करना चाहते हैं। V2 का सफर करते करते 20 लोग ही ये इन्होंने प्लान इतना खूबसूरत बनाया है। मुझे लगता है एंटायर डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान ऐसा ही होना चाहिए। इतना खूबसूरत प्लान है ये और इतना अल्टीमेट प्लान है ये। आपको हर लेवल पे एनकरेज करता रहता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और हर नेक्स्ट लेवल पे कुछ ना कुछ नया है यहाँ पे, है ना। सो मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट प्लान है इसका, परफेक्ट प्लान। ऐसा ही हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लान होना चाहिए, परफेक्ट है बिल्कुल। सो इसलिए V2 फैक्ट्री हमने इस सेशन का नाम दिया, क्योंकि V2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल और मोस्ट टफेस्ट लेवल, ये भी कह लो। वंस यू बिकम V2, उसके बाद तो चीजें आसान होती चली जाती हैं और आसान होती चली जाती हैं। ठीक है। सो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार मुझे चैट पे कंफर्म कर दे, स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। वंडरफुल, सुपर। V2 फैक्ट्री, नाम फैक्ट्री क्यों है? हम जब वेस्टीज में थे तो वहां पर हम डायरेक्टर फैक्ट्री चलाया करते थे। जब ओके में आए तो ऐसा कोई फैक्ट्री चलाने का मौका ही नहीं मिला, कोई लेवल ही नहीं था। एनकरेजमेंट के लिए कुछ वैसा पॉइंट ऑफ व्यू मिला ही नहीं। बट वहाँ जब हम डायरेक्टर फैक्ट्री चलाया करते थे तो उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत निकले लोग। तड़ 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 बहुत सारे लोग निकलते थे। इनफैक्ट एक ही दिन में कई सारे डायरेक्टर निकले, ऐसा भी हुआ। सो नाउ वी हैव अनदर टाइम, हमारे पास रैंक है, लेवल है, जो एक नो डाउट एक मोटिवेशन का काम करता है, एनकरेजमेंट का काम करता है। सो अब हमारा मोस्ट फोकस V2 पर है। ज़्यादा से ज़्यादा टीम में आप लोग V2 अचीव करें और उसके बाद अपने साथ V2 अचीव कराएं। कैसे होगा ये? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज आवर प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट रियलिटी में है क्या? मैक्सिमम लोग हम कंफ्यूज होते हैं कि हमारा रियल प्रोडक्ट है क्या। अच्छा, हम लोग फिनटेक इंडस्ट्री में आ चुके हैं, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। यहाँ पर अभी इंडिया की बात करूँ तो बहुत कम लोगों को इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, या मैक्सिमम लोगों के पास इंफॉर्मेशन जरूर है लेकिन नॉलेज नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन कहीं से गैदर किया, इससे वो सुन लिया, उससे वो सुन लिया, कहीं से कोई न्यूज़पेपर की कटिंग भेज दी, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, ये बोल दिया, दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। बट नॉलेज, डीप स्टडी, जो हमने 4 महीने इस प्रोजेक्ट पर लगाया, 4 महीने स्टडी करने के बाद फाइनली इस प्रोजेक्ट में आए कि क्या है नहीं है। इस इंडस्ट्री को स्टडी करा, क्रिप्टो वर्ल्ड को स्टडी करा, फिनटेक इंडस्ट्री को स्टडी करा। सितंबर से मैं स्टडी कर रहा हूँ, और सितंबर से स्टडी करते 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 फाइनली हमने नवंबर में डिसीजन लिया। ओके। सो व्हाट इज आवर प्रोडक्ट? आप मुझे आंसर करें चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कि हमारा इन चारों में से रियल प्रोडक्ट है क्या? क्रिप्टो करेंसी हमारा प्रोडक्ट है, या रॉयल क्यू प्रोडक्ट है, या ट्रेडिंग हमारा प्रोडक्ट है, या रेफरल हमारा प्रोडक्ट है? क्या प्रोडक्ट है? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी 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 सभी के मुझे आउटपुट चाहिए, सभी के आउटपुट, मैं सभी के पढ़ रहा हूँ। अंकित जी कह रहे हैं ट्रेडिंग, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, क्रिप्टो, थैंक यू, ट्रेडिंग, रेफरल, रॉयल क्यू, रेफरल, रॉयल क्यू,
रेफरल, ट्रेडिंग, 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 रॉयल क्यू, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, रॉयल क्यू, माय गॉड। बस अच्छा, ऑल ऑफ द अबव वाले भी कुछ लोग हैं, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, अच्छा लगा मुझे आप लोगों का आंसर सुन करके। हाँ, ये मुझे लग रहा था, ये प्रॉब्लम है कि हमें रियल प्रोडक्ट ही नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। चलो, आज ये क्लियर करता हूँ। और बहुत पहली चीज है ये, बहुत बेसिक चीज है ये, कि हम जिस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उसका हमें प्रोडक्ट ही नहीं पता, रियल प्रोडक्ट। ये चार ऑप्शन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। इन चारों में से एक ही हमारा प्रोडक्ट है। ये चारों प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, ये चारों प्रोडक्ट है ही नहीं। हमारा प्रोडक्ट रॉयल क्यू है। कैसे हमारा रॉयल क्यू प्रोडक्ट है, ये सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना प्रोडक्ट को समझेंगे नहीं, हमारा प्रोडक्ट है क्या, कौन सा मेरा प्रोडक्ट है, तो आप बेचोगे क्या? नहीं। मोबाइल फोन का दुकान कोई खोल ले और उसको पता ही ना चले कि भैया वो मोबाइल का रैम बेच रहा है कि स्क्रीन गार्ड बेच रहा है, या पूरा मोबाइल बेच रहा है, या मोबाइल का सर्विस सेंटर खोल के बैठा है, तो किस चीज को ग्राहकों को बोलेगा, कस्टमर को बोलेगा कि इस चीज की हमारी शॉप है? हो सकता है कि मोबाइल के शॉप में वो पैरेलली स्क्रीन गार्ड भी बेच रहा हो, पैरेलली मोबाइल की सर्विस भी कर रहा हो, लेकिन उसका वो प्रोडक्ट नहीं है, वो एड ऑन सर्विसेज वो दे रहा है। मेजर प्रोडक्ट है उसका मोबाइल फोन की उसकी दुकान है। सो हमारा मेजर प्रोडक्ट रॉयल क्यू है। व्हाट वी सेल रॉयल क्यू। व्हाट वी टॉक अबाउट रॉयल क्यू। हम प्रेजेंट करते हैं क्या? रॉयल क्यू प्रेजेंट करते हैं, है ना। रॉयल क्यू हमारा प्रोडक्ट है। रॉयल क्यू एक कंपनी है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा रॉयल क्यू हमारी कंपनी है, रॉयल क्यू मैंने ज्वाइन किया है, रॉयल क्यू का ये प्रोफाइल है, रॉयल क्यू ऐसा है, बिल्कुल नहीं। ये सब फालतू बकवास बातें हैं। वो प्रोडक्ट बेस, जो फिजिकल प्रोडक्ट बेस होता है, वहां पर इंपॉर्टेंस होता है। ये ओके लाइफ केयर है, ये वेस्टीज है, मोदी केयर है, ये कंपनी का प्रोफाइल है, ये हमारा प्रोडक्ट है। नो, यहाँ पर रॉयल क्यू हमारा प्रोडक्ट है। रॉयल क्यू हमारा प्रोडक्ट है, हम बेचते रॉयल क्यू को हैं। रॉयल क्यू क्यों हमारा प्रोडक्ट है, अभी आप आगे समझेंगे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी यहां पर क्या है? क्रिप्टो करेंसी से रॉयल क्यू डील करता है, क्रिप्टो करेंसी से हम अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अभी तक आप में से कितने लोगों ने कौन कौन से कॉइन्स पर ये पैसा लगा रहा है? शायद बहुत कम लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया होगा आप में से, क्योंकि अभी तो नई नई टीवी बनी है, आप लोग नए नए आए हैं। आवे में लगाया, केक में लगाया, डॉट में लगाया, ट्रोन में लगाया है, या एथेरियम में लगाया, किस में लगाया है हमें पता नहीं है, और जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं हमें जानने की जरूरत भी नहीं है कि रॉयल क्यू किस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, किस करेंसी को कब खरीद रहा है, कब बेच रहा है, हमें जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग कई बार इसलिए अपना ट्रेडिंग खराब कर लेते हैं कि रॉयल क्यू के ऊपर का इंजीनियर बन जाते हैं। रॉयल क्यू तो अपने आप का इंजीनियर है, बॉट है, उसके ऊपर का एक बॉट बन जाते हैं, रॉयल क्यू में छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, जरा ये करके देख लूं, जरा वो करके देख लूं, बिना नॉलेजेबल अपलाइन के। इनफैक्ट मैं कहूं V3 अपलाइन के गाइडेंस के बिना रॉयल क्यू में कोई भी छेड़छाड़ ना करे। अगर कोई आपका अपलाइन V3 है, फिलहाल तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ही V3 हूं। अभी एक दो दिन में V3 की बाढ़ आने वाली है, तर 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 वीटी निकलने वाले हैं। सो फिलहाल मैं ही हूं। जब तक आपके आपके V3 अपलाइन के बिना गाइडेंस के आप रॉयल क्यू में कोई भी छेड़छाड़ ना करें। वो समझदार बॉट है, रोबोट है, हम पैसा ही उसको इस चीज का देख रहे हैं, दे रहे हैं कि वो ट्रेडिंग करे, उसमें छेड़छाड़ नहीं। हमें जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो किस कॉइन में पैसा लगा रहा है। हमें ये जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो कैसे किस चीज पे काम कर रहा है। नो। अगर हमें जानने की जरूरत होती तो हम मैनुअल ट्रेडर नहीं बन जाते। मैनुअली हम क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते। हमें क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करना आता, आम आदमी को नहीं आती ट्रेडिंग, तभी तो हमने रॉयल क्यू को खरीदा है, क्योंकि मेरे बिहाफ पे रॉयल क्यू ट्रेड करे। अगर हमें आता तो हम रॉयल क्यू क्यों खरीदते? नहीं। हम जो $120 रॉयल क्यू को देते हैं और एक साल के लिए इसको खरीद लेते हैं, एक साल की सर्विसेज को ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? क्योंकि ये मेरे पैसे पर ट्रेड करके मुझे प्रॉफिट निकाल के दे। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल शेयर करता हूं। परसों तरसों साहू जी होंगे इस कॉल में। साहू जी आप कॉल में हैं क्या? मैं जरा साहू जी को अनम्यूट करता हूं। साहू जी, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो क्या अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हाँ सर। वेरी नाइस। अच्छा, अभी 2 दिन पहले साहू जी आए थे घर पर। साहू जी बेसिकली इंश्योरेंस वगैरह, डीमैट अकाउंट वगैरह में डील करते हैं। तो साहू जी ने एक मुझे ऑफर दिया कि, खैर साहू जी हमारे पुराने जानकार हैं और हमारे साथ टीम में भी हैं। तो साहू जी ने एक ऑफर दिया कि मेरे साथ डीमैट अकाउंट खुलवा लो
और बदले में मैं आपको 20% का रिटर्न एनुअली दिया करूंगा। वो मेरी हेडेक है कि मैं कैसे कौन से शेयर्स में करवाऊंगा, कौन से किस में करवाऊंगा, दिया करूंगा। बदले में सिर्फ एक चीज लूंगा, मैं साल का आपसे 10,000 रुपए लूंगा। यही ऑफर किया था आपने साहू जी, यस सर। है ना? और हाँ सर। अब हुआ क्या कि देखो, डीमैट अकाउंट तो आप कहीं भी खुलवा लो, मेरे पास ऑलरेडी मैं दूसरी दूसरी चीजें यूज करता हूँ। हम्म। बट साहू जी का पॉइंट मुझे क्यों क्लिक किया, इन्होंने एक चीज बस बोल दी कि साल का मैं 20% निकाल के दूंगा, वो शेयरिंग की स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी सब मेरा छोड़ दो। साहू जी ऐसा ही था ना? ऐसा ही था सर। चलो थैंक यू। लेकिन बदले में बस ये कहा कि 20% जो मैं आपको रिटर्न निकाल के दूंगा, उसके बदले मेरा दिमाग लगेगा। तो उस दिमाग लगाने की बस छोटी सी फीस लूंगा मैं, 10,000 रुपये साल का, आप मुझे अलग से दे देना। अब मुझे लग रहा है कि साल का मुझे 20% रिटर्न भी निकाल के दे रहे हैं, उसके लिए मुझे मात्र 10,000 रुपये साल का इनको देना है, तो नो प्रॉब्लम, ले लो भैया साहू जी, लेकिन 20% रिटर्न दे देना मुझे। ठीक है। अब मेरे पास यस। टाइम नहीं है, हो सकता है कई बार नॉलेज भी ना हो कि कौन से शेयर्स खरीदे, कौन से स्टॉक, है ना? तो साहू जी ने उस चीज में मेरी हेल्प कर दी, और हेल्प करने के बजाय छोटी सी फीस ले ली। और 10,000 रुपये साल का, तो मुझे तो लग रहा है साल भर का अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और 20% ये कह रहे हैं, तो 2 लाख रुपए साल का ही निकाल के दे देंगे। अच्छी बात है, मल्टीपल जगह अपने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि सारा का सारा पैसा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट होना चाहिए, सारा का सारा आपको रॉयल क्यू को दो दो ट्रेडिंग करने के लिए, मल्टीपल जगह म्यूचुअल फंड में भी डालो, एसआईपी में भी डालो, कुछ ट्रेडिंग भी कर लो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे चल के, आगे सेशंस में, कहां कहां जब आप पैसा कमाने लग जाओगे, जब पैसा आएगा तो पैसे का इन्वेस्टमेंट भी सिखाऊंगा, कहां कहां आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे कैसे बना सकते हो, हमें सिर्फ एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बुरी चीज मुझे यही लगती है, कोई भी अपलाइन ये नहीं सिखाता कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाया जाए। हर अपलाइन यही सिखाता है कि अपने पूरे पैसे को अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डाल दो, और जब वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गिरता है तो बेचारे का घर चलाना मुश्किल हो जाता है। मैंने सोचा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, वो सब मैं सिखाने वाला हूं आगे धीरे धीरे सेशंस में। आप टीम सागर सिन्हा का पार्ट बनने हैं, तो हमारी तो भैया यूएसपी है एजुकेशन, राइट एजुकेशन। साहू जी, थैंक यू वेरी मच। यस। ओके, थैंक यू सर। ओके, और कुछ ऐड करना चाहते हो क्या? एक दो लाइन कुछ आपने बोला हो जो मैं मिस कर गया हूं। सर एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा। हाँ। जैसे हम सबको पता है सर, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। हाँ। सभी जानते हैं ना सर। हाँ। हाँ। लेकिन एक ऐड करूंगा, जब शेयर गिरता है हम्म। तब हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। हाँ। हाँ। हाँ, ये बताइए कैसे? ये जो रॉयल क्यू हम ज्वाइन किए हैं, हम्म। ये जहां से ऑपरेट हो रहा है, हम्म। वो बिना शेयर रखा हुआ वो बेचता पहले है। मान हम्म। लीजिए 100 रुपए का शेयर वो बेच दिया आज, हम्म। और उसको पता है शेयर रेट गिर रहा है। हम्म। उसके लिए सफिशियंट टाइम होता है। हम्म। वो 80 रुपीज या 70 रुपीज या 60 रुपीज में आके परचेस करके रिटर्न कर सकता है। हम्म। जो ये एक्चुअल जो रोबोट करता है ना सर, ये चीजें करता है, हम्म। जो कि आम आदमी या मैं भी चाहूंगा तो इतना आसानी से नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल वो सही। हमें रॉयल क्यू से ही आएगा वो चीजें। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू वेरी ये मच। मेन चीज है सर। हाँ। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या इंपॉर्टेंट है, हमें अपना प्रोडक्ट समझना, हमारा प्रोडक्ट है क्या। क्रिप्टो करेंसी हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। हमें करने की जरूरत होती तो रॉयल क्यू को 1 साल की फीस देने की जरूरत ही नहीं होती। तो हमारा प्रोडक्ट रॉयल क्यू है। कोई कहता है तुम प्रोडक्ट बेस में नहीं हो, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दिस इज कंप्लीटली प्रोडक्ट बेस। जूम क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट। नहीं, हम खरीदते हैं सब्सक्रिप्शन दे करके, मैं देता हूं, मैं साल का, मेरा 1,000 वाला है तो 12-13 हज़ार रुपये साल का नहीं, सॉरी, महीने का जाता है मेरा जूम में। 12-13 हज़ार रुपये महीने का देता हूं मैं जूम को। महीने का क्या है? प्रोडक्ट है। ऑनलाइन कोर्सेस वो क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट है। ऐसे कितने सारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यूटिलाइज करते हो, उससे फायदा लेते हो। तो कहेंगे नहीं डिजिटल प्रोडक्ट हो नहीं सकता। अरे बाप रे बाप, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट है, ना जाने कितने डिजिटल प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। सेम वे रॉयल क्यू एक डिजिटल प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट क्या करके हमें दे रहा है? क्रिप्टो में ट्रेड करता है और वहां से प्रॉफिट निकाल के हमें देता है ना? तो क्रिप्टो करेंसी इज नॉट आवर प्रोडक्ट, रॉयल क्यू आज आवर प्रोडक्ट। ट्रेडिंग हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग एक फीचर है, एक सर्विस है जो रॉयल क्यू करता है, जो एक एक्टिविटी है जो रॉयल क्यू करता है, हम नहीं करते। रेफरल, यस, रेफरल भी एक प्रोडक्ट नहीं है। रेफरल एक एड ऑन फैसिलिटी है जो रॉयल क्यू हमें देता है कि अगर हम रेफरल करते हैं तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।
रेफरल मीन्स मतलब नेटवर्किंग करने का, रेफरल रेफर 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 कर करके नेटवर्किंग जो हमारी बनती है, बहुत सारा पैसा उसके थ्रू आता है। सो हमारा प्रोडक्ट रॉयल क्यू है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ट्रेडिंग रॉयल क्यू करता है, हम नहीं करते हैं। ट्रेडिंग किस पर करता है? रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी पर करता है, और रॉयल क्यू हमें रेफरल की एक फैसिलिटी देता है। तो रियल प्रोडक्ट इज रॉयल क्यू। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? एक बार मुझे चैट पे यस लिखो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्लियर? यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। रॉयल क्यू क्या है? एक डिजिटल प्रोडक्ट है। वी बाय फॉर ट्रेडिंग सोल्यूशन। ट्रेडिंग का सोल्यूशन हमें देता है भैया। हमें ट्रेडिंग करनी आती नहीं है। ज्यादातर लोग 99% लोग ट्रेडिंग में, चाहे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग हो चाहे क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, 99% लोगों को मैंने देखा है पैसा गवाते हैं, वो कमाते नहीं है। वो किसी को देख लेते हैं, किसी ने कमाया तो लग जाओ भैया शेयर मार्केट में, लग जाओ भैया क्रिप्टो ट्रेडिंग में, लग जाओ भैया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में, लेकिन फाइनली क्या होता है? पैसा अपना जो लगाया वो भी चला जाता है। नॉलेज नहीं है ना, तो ये नॉलेज हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। रॉयल क्यू ये ट्रेडिंग सोल्यूशन हमें दे देता है। ये ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी, ये शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करता, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है। इट ऑल्सो ऑफर्स रेफरल्स बेनिफिट लाइक एनी अदर वे। रेफरल बेनिफिट आपको पेटीएम देता है, गूगल पे देता है, ओला उबर देता है, मेक माई ट्रिप देता है। ना जाने आपके मोबाइल में जितने ऐप होंगे ना, मुझे लगता है 80% 90% उसमें रेफरल बेनिफिट देते हैं। जो भी ऐप है, जो भी ऐप है, 80% ऐप मुझे लगता है रेफरल बेनिफिट उसमें देते होंगे। सेम वे रॉयल क्यू हमें रेफरल बेनिफिट देता है। रेफरल बेनिफिट क्या? हम लोगों को रेफर करते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। जितने ज्यादा लोग रेफर होते हैं, चाहे डायरेक्ट रेफरल चाहे इनडायरेक्ट रेफरल, टीम बनती चली जाती है। V1 V2 V6 वो होता चला जाता है। ये कुछ अजूबा नहीं है, एक ऐप है, बॉट बेस्ड ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है। कोई अजूबा नहीं है, कोई ऐसा प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, वो प्लान, ये प्लान, मनी प्लान, अरे ऐसा कुछ नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे जब आप लोगों से मिलेंगे, लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे, बट यू शुड बी क्लियर ऑन इट। कुछ भी नहीं है। सो नॉर्मल मोबाइल ऐप, ट्रेडिंग सोल्यूशन, दैट्स ऑल। कन्विक्शन, वी नीड कन्विक्शन ऑन प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में सर प्रोडक्ट उसी का बिकता है। प्रोडक्ट तो बिकता है, प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, बिकता तो जरूर है, खरीदने वाले होते तो जरूर है, लेकिन बिकता उसी का है जिस आदमी को अपने प्रोडक्ट पर कन्विक्शन होता है। अभी साहू जी मेरे से 2 दिन पहले मिले, जैसा अभी मैंने अनम्यूट किया था। ट्रेडिंग अकाउंट पता नहीं कितने कितने लोगों ने मुझे ऑफर किया, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट कहता हूं, डिमेट अकाउंट कितने लोग आज के टाइम में नहीं खुलवाया मैंने। डिमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, वो मैं कर लिया करता था। कितने लोगों ने ऑफर किया, मैं नहीं खुलवाया। साहू जी ने बस एक बार बोला, मैंने करवा लिया। क्यों? साहू जी का पिचिंग पॉइंट सही था, अपने प्रोडक्ट पर कन्विक्शन था, उन्होंने सर्विस के साथ एड ऑन जो मुझे वो भा गया, तो साहू जी के साथ मैंने खुलवा लिया। मतलब वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोग घूम रहे थे, डिमैट अकाउंट वाज अ प्रोडक्ट जो बहुत सारे लोग लेके घूम रहे थे, हम भी खुलवा देंगे, हम भी खुलवा देंगे, नहीं खरीदा मैंने किसी से। मैंने साहू जी से क्यों खरीद लिया? मुझे साहू जी का कन्विक्शन अच्छा लगा, ले लिया। प्रोडक्ट तो बिकेगा, रॉयल क्यू तो बिकता है। आदमी किसी ना किसी से $120 यानी कि लगभग 10,000 रुपए देके खरीदेगा। आपसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, आपके रेफरल के साथ एसोसिएट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका अपना कन्विक्शन है। कोई कह रॉयल क्यों भाग जाएगी, हाँ बात तो सही कह रहा, भाग सकती है, लेकिन जब तक है कमा लो। अरे भाई साहब ऐसे कैसे यार? भैया पूरा डेटा आपको पता होना चाहिए, रॉयल क्यों कर कैसे रहा है, रॉयल क्यू की स्ट्रेटजी कैसे है, कमा कैसे रहा है, ये रॉयल क्यू खुद अपना बिजनेस कैसे चला रहा है, पूरा पता होना चाहिए। कन्विक्शन नहीं हो सकता है छोड़ दो मारो गोली, तो आपके साथ थोड़ी जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा। वो कहेगा 2 महीने के लिए नहीं जुड़ना, मुझे 3 महीने के लिए नहीं जुड़ना, भाई लॉन्ग टर्म कुछ है तो बताओ। और लॉन्ग टर्म आप बता ही नहीं पा रहा, आपको कुछ पता ही नहीं है, काहे को जुड़ेगा आपसे, काहे को लेगा रॉयल क्यू आपके साथ, नहीं लेगा। लेकिन कल कोई अच्छा बंदा टकराएगा उससे, वो रॉयल क्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, वो जुड़ जाएगा उससे। कन्विक्शन कम फ्रॉम नॉलेज, नॉलेज कितना है आपके पास, और नॉलेज कम फ्रॉम क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। हम रॉयल क्यू में आ तो गए, रॉयल क्यू प्रोडक्ट ले तो लिया, बिनांस एसोसिएट कर तो दिया, कुछ लोगों को ज्वाइन करा तो गया, लेकिन क्यूरियोसिटी है कि नहीं, और थोड़ा जानूं रॉयल क्यू ये कैसे कर रहा है, एपीआई बाइंडिंग कैसे कर रहा है, इसमें ट्रांसफर कैसे होता है, इसमें ये कैसे होता है, इसमें यो कैसे देखते हैं, इसमें ये कैसे देखते हैं। क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप नॉलेज की तरफ कभी भागेंगे ही नहीं, कभी नहीं भागेंगे। और यू डोंट हैव नॉलेज तो कन्विक्शन कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब आप पहले भी डामाडोल थे, जहां भी जिस भी कंपनी में रहे वहां भी डामाडोल रहा करियर, यहां भी डामाडोल ही रहेगा।
लोग इस भरोसे से आ रहे हैं, कुछ लोग मैं देखता हूं कि रॉयल क्यू में आएंगे तो पैसा बन जाएगा। सर कारण देख लो कि पहले क्यों नहीं पैसा कमा पाए। अगर वो कारण यहां रॉयल क्यू में भी, रॉयल क्यू में भी नहीं बना सकते, क्योंकि कारण को सॉल्व आउट नहीं करा ना आपने। कारण वहां क्या था, वहां नॉलेज नहीं थी, कन्विक्शन नहीं थी। सेम चीज आप यहां भी कर रहे हो, यहां भी नॉलेज नहीं ले रहे, यहां भी कन्विक्शन नहीं है, तो यहां भी नहीं कमा पाओगे, यहां भी फेलियर। यू आर फेलियर देयर, यू आर फेयर, यू विल बी फेलियर एवरीवेयर। वहां भी फेलियर थे, हर जगह फेलियर रहोगे, बिकॉज जो बिकता है उस पर कन्विक्शन ही नहीं है, जो बेचना है उस पर कन्विक्शन ही नहीं है। कंफ्यूज है, डाउट है, सही किया कि हमने गलत किया, सही किया कि हमने गलत किया, अरे कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ हो तो नहीं जाएगा, अरे अच्छा अच्छा नॉलेज ले लो थोड़ा। क्रेडिबिलिटी ऑफ रॉयल क्यू, कैन इट डू एनीथिंग रॉन्ग विद आवर मनी? क्या हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है ये हमारे पैसे के साथ? चैट में मुझे बताइए कितने परसेंट चांसेस हैं ये हमारे पैसे के साथ गलत कर सकता है। चैट में मुझे लिख के बताइए कितने परसेंट चांसेस हैं ये हमारे साथ गलत कर सकता है। 10%, 20%, 30%, 50%, 100%? कितने परसेंट चांसेस हैं ये हमारे पैसे को लूज करा सकता है, गलत कर सकता है? 0%, 0%, नो आइडिया, नो चांस, 1%, 10%, 0, 100% वाले भी एक आंसर है। ओके, 2 to 4%। ओके ओके ओके, 0%, 0%, नो चांस। ओके ओके, चलो ठीक है, अच्छा है। मिक्स रिव्यू अच्छा है, क्योंकि अगर एक ही तरह का आंसर आ रहा है तो गड़बड़ है। मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं तो अच्छा है। पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि आपके पैसे के साथ क्या हो सकता है, हमारे मेरे पैसे के साथ क्या हो सकता है। रॉयल क्यू ट्रेड कर रहा है ना, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है। हम अपना पैसा रॉयल क्यू में कितना इन्वेस्ट करते हैं? कुछ भी नहीं। रॉयल क्यू में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे साहू जी मेरे पास आए थे, साहू जी ने बोला 10,000 रुपये मुझे साल का दे देना। वो 10,000 रुपये साल का जो मैं साहू जी को दे रहा हूं वो मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो वो होगा जो डिमैट अकाउंट में रखूंगा मैं, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना रखूंगा, दैट वॉज माई इन्वेस्टमेंट, वो दैट विल बी माई इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट होगा। साहू जी को 10,000 देना वो जस्ट सर्विस चार्ज उनको मैंने दे दिया। सेम वे रॉयल क्यू को जो 10,000 में देता हूं, $120 देता हूं, वो एक सर्विस चार्ज है जो मैंने उसको दे दिया, ले ले भाई, 1 साल तक मेरा काम करते रहना। इन्वेस्टमेंट वो है जो मैं अपने बिनांस में रखता हूं, चाहे 10,000 रखो या 10 लाख रखो, वो आपकी मर्जी, बिनांस वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मैं उसको भी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इन्वेस्टमेंट वर्ड आते ही ना पैसा ब्लॉक आता है। जैसे कई लोग LIC में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, 5 साल, 10 साल, 15 साल की पॉलिसी ले ली, 15 साल की पॉलिसी ले ली तो 15 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक, उससे पहले नहीं तोड़ सकते, लगेगा फाइन। 5 साल के लिए FD करा लिया तो 5 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक, उससे पहले नहीं तोड़ सकते, लगेगा भैया फाइन। फिर कोई प्रॉपर्टी में कहीं कुछ भी इन्वेस्ट कर लिया, मतलब वहां पैसा ब्लॉक। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ऑलवेज आप अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी को देते हो। मेरी याद रखना, मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऑलवेज आप अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी को देते हो, और वो आपका पैसा ब्लॉक रखता है एक सर्टेन टाइम के लिए, जितना आपने आपको कमिटमेंट किया गया है। बट मैं आपसे पूछता हूं, आपके बैंक में, आपके SBI बैंक हो सकता है, HDFC बैंक होता है, उसमें आपने लाख रुपए रखा है, तो लाख रुपए रखना क्या वो इन्वेस्टमेंट है? या HDFC का आपका अकाउंट था, उससे निकाल करके आपने कोटक महिंद्रा में लाख रुपए आपने रख दिया, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरा एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में मैंने रख दिया, वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब भैया पैसा ब्लॉक और किसी थर्ड पार्टी को दिया। यहां पर हम ना ही अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, ना ही किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। मेरा बिनेंस अकाउंट है, मेरा वॉलेट है, मेरा अकाउंट है, मेरे OTP से मेरे यूजर ID पासवर्ड खुलेगा, मैं जब मर्जी तब निकालूं, वो मेरा अकाउंट है। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एट ऑल। ये रॉयल क्यू का बेस्ट फीचर है। रॉयल क्यू आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। रॉयल क्यू कहता है आपकी मर्जी, जितना अपने अकाउंट में रखो, रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, नहीं रखोगे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, रखोगे तो उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के दूंगा। बेस्ट पार्ट है रॉयल क्यू का। तो रिस्क कितना है रॉयल क्यू के साथ? 0%। जब ये इन्वेस्टमेंट आपसे करा ही नहीं रहा, जब वो आपको एनकरेज कर ही नहीं रहा इन्वेस्ट करो, यहां पैसा डाल दो वहां पैसा नहीं कर रहा है इन्वेस्ट एनकरेज, तो रिस्क कितना? 0%। आपके पैसे के साथ गलत करने के चांसेस कितने? 0%। 0%। ये चीज समझने की जरूरत है। लोग तो आपको भ्रमित करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान है भैया, डूब जाएगी, भाग जाएगी, 3 महीने का खेल है, 3 महीने में कंपनी बंद हो जाएगी, छोड़ो उनको जाने दो। मेरी बात समझ में आई?
आने वाले टाइम में सर बैंक वैसे भी खत्म हो जाएंगे। बैंक्स लॉस में चल रहे हैं पूरी तरीके से, पूरी दुनिया के बैंक लॉस में चल रहे हैं। कारण क्या है बैंक्स के लॉस में जाने का? बैंकों के एफडी टूट रहे हैं, लोग एफडीज तोड़ रहे हैं, आरडी तोड़ रहे हैं। बैंक अपने अकाउंट से लोग पैसा निकाल निकाल करके क्रिप्टो करेंसीज में, बिनांस में, अलग अलग एक्सचेंजेस में डाल रहे हैं। जब बैंकों से पैसा निकाला जा रहा है इतनी बड़ी मॉब के जरिए, तो बैंक का तो भैया खाता खाली हो रहा है ना, लॉस में है। सारे बैंक्स लॉस में हैं। धीरे धीरे बैंक्स, आपको आप देखोगे, आज मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके रख लो भैया, कि आने वाला कुछ साल, हो सकता है 4-5 साल या 6 साल, ये सारे बैंक्स आपको एक्सचेंज में तब्दील होते हुए दिखेंगे। एक्सचेंज में ये तब्दील हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, एक्सचेंज अकाउंट होगा, जहां पर आप अपना क्रिप्टो करेंसीज मैनेज कर रहे होगे। ये होने वाला है, दिस इज फ्यूचर। और मैंने अभी तो अक्टूबर की न्यूज़ भी है, आपने पढ़ा होगा कि यूएस गवर्नमेंट ने कर भी दिया है कि आप वहाँ पे जितने भी बैंक हैं उनको अलाउ कर दिया है कि आप कस्टमर का अपना डिजिटल करेंसी मैनेज कर सकते हो। यानी कि अलग से वहाँ पर क्रिप्टो अकाउंट आपका खुलता है और उस क्रिप्टो अकाउंट में आप अपने क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हो बैंक्स में। इंडिया में नहीं है अभी, बट जो चीज़ इंडिया में आज नहीं है यूएस में हो गया, हो सकता है उधर उधर हुआ तो इधर भी हो जाएगा। यूएस से इंडिया कम से कम 20 साल पीछे तो चलता है। कोई कहता है एमएलएम नहीं है भैया, क्रिप्टो में एमएलएम नहीं हो सकता, यूएस में ऑलरेडी है। यूएस में तो लॉ भी है, एमएलएम के लिए तो लॉ ही नहीं है इंडिया में आज तक। अच्छा, कुछ लोग को यही नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंडिया में आज तक लॉ नहीं बन पाया, आज तक कोई रूल नहीं बन पाया। आज तक 25 साल हो गए, कोई लॉ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको इलीगल नहीं कह सकता, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसको इलीगल या लीगल दोनों ही नहीं कह सकते। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, लीगल या इलीगल है? ये ना ही इलीगल है ना ही लीगल है डायरेक्ट सेलिंग एंटायर इंडस्ट्री। क्योंकि समझिए लीगल और इलीगल होता क्या है, जिस चीज के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं और उस रूल को यानी कि लॉ बनाए हैं और उस लॉ के अगेंस्ट आप काम करो तो आप इलीगल काम कर रहे हो, और लॉ के सपोर्ट में काम करो तो आप लीगल काम कर रहे हो। लेकिन जिस चीज के लॉ है ही नहीं उसका काम ना लीगल है ना इलीगल है। सेम वे डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आज तक ना लीगल है ना इलीगल है, अनरेगुलेटेड है। सेम वे डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री आज इंडिया में क्या है, लीगल है इलीगल है? ये ना लीगल है ना इलीगल है, अनरेगुलेटेड है। गवर्नमेंट यही तो बार बार बात कर रही है कि हम रेगुलेशंस ला रहे हैं, रेगुलेशंस ला रहे हैं, रेगुलेशंस ला रहे हैं, रेगुलेट करेंगे। यस, हाउ लॉन्ग इट विल गो? कॉन्सेप्ट समझिए, आप खुद आंसर दीजिए मुझे, कितने समय तक जाएगा ये? एवरी ऑर्गेनाइजेशन जब वो लगातार प्रॉफिट बना रही होती है, लगातार प्रॉफिट बना रही होती है, वो जाती नहीं है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भागती हैं। एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस बना रही है वो खेल खत्म कर लेती है। दूसरी जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी के पूल में आप पैसा डाले ही जा रहे हो, जो आरओआई प्लान चलाते हैं, वो कहते हैं हमें 10,000 दो इतना परसेंट देंगे, 20,000 दो, 30,000 दो इतना परसेंट देंगे। शुरुआत में आपने 10,000 दिया, आपको 2-4 महीने प्रॉफिट आया, अरे आप कह रहे बारे 10,000 प्रॉफिट दे दिया, उस कंपनी को आपने 50,000 और दे दिया। अच्छा, 50,000 में भी मोटा प्रॉफिट आने लग गया, आपने अपना चाचा ताऊ मामा मम्मी सबको लगवा दिया पैसा, भैया 1-1 लाख सबका लगवा दिया, मजा आ गया। आप तो कंपनी के पूल में पैसा जमा हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। 1-2 साल 3 साल तो खूब प्रॉफिट दिया कंपनी ने, 3-4 साल बाद क्या होता है, कंपनी के अकाउंट में अरबों रुपए जमा हो गए हैं। अब कंपनी को टाइम आ गया भैया, अरबों रुपए जमा हो गया, अब निकलो। अब बोरिया बिस्तरा बांध के कंपनी निकल लेती है। क्या रॉयल क्यू के साथ कभी भी वो नौबत आ सकती है? मुझे चैट पे बताएं। रॉयल क्यू को जब अपन पूल में पैसा ही नहीं दे रहे, ये तो बेचारा ब्रोकर है, ट्रेडर है, सर्विस दे रहा है 1 साल की ये हमें, ये भागेगा तो अपना ही नुकसान करेगा ये। क्योंकि हमें तो सर्विस चाहिए, हम रॉयल क्यों नहीं, मार्केट में कोई दूसरा होगा हम उसको पकड़ लेंगे, नहीं हम तो कोई दूसरा पकड़ लेंगे, ये अपना नुकसान करेगा ये। यस यस, टेक्नोलॉजी इज आवर फ्रेंड। कल जॉनी ने ये लाइन बोली, टेक्नोलॉजी इज आवर फ्रेंड, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी। और जॉनी ने एग्जाम्पल भी अपना शेयर किया था। जॉनी बेसिकली V6 बने हैं 7 महीने में और 4 करोड़ रुपए कमाए हैं 7 महीने में। 7 महीने में सोचो, आप भी 7 महीने में धरती पर थे, पिछले 7 महीने से मैं भी धरती पर था, धरती पर ही हैं। हम क्या कर रहे थे और जॉनी क्या कर रहे थे? जॉनी वर मेकिंग ह्यूज मनी, और घर पे बैठ करके, कंप्लीटली घर पर बैठ करके। जॉनी मेंशन्ड, उन्होंने एक सिंगल प्रेजेंटेशन घर से बाहर निकल के नहीं दिया है, एक सिंगल प्रेजेंटेशन घर से बाहर निकल के उन्होंने नहीं दिया है। सारा बिजनेस घर के अंदर कमरे में रह करके बिल्ड किया है, कमरे के अंदर रह करके। देखो, मुझे लगता है एंटायर
डायरेक्ट सेलिंग में इकलौता शायद ऐसा आदमी होगा जो उल्टा सिखा रहा हूं। हर अपलाइन, हर डायरेक्ट सेलर आपको यही सिखाएगा, फील्ड में भागो। फील्ड में भागने वाला असली नेटवर्कर होता है, जो फील्ड में भागता है वही सफल होता है। मैं उल्टा सिखाता हूं, आज से नहीं सिखा रहा, मैं 2018 से सिखा रहा हूं। जनवरी में जो चैट विद सुरेंद्र बस का जो इवेंट हुआ था, वहां मेरा स्टेज पर टॉपिक ही सोशल मीडिया था। मैं वहां वही कह रहा, स्टेज पर कह रहा था, 3-4 हजार लोग सामने बैठे थे वहां। तो उस वक्त पेंडेमिक भी नहीं आया था, लॉकडाउन भी नहीं आया था। उस वक्त से मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा आलसी बनो, घर पे बैठो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। भाग दौड़ करने वाला मजदूर ही रह जाता है। वो टाइम था जब भाग दौड़ करके अमीर बना जाता था, आज नहीं है। आज भैया ऑटोमेट हो चुकी हैं चीजें। वो टाइम था जब हम घर पर जा करके किसी को टेलीफोन नंबर डायल करके किसी से बात करते थे। आज हमें किसी से बात करने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जहां भी रहें, ये साथी हमारा हमेशा मेरे साथ रहता है। जहां भी जाऊं, कहीं भी इससे मैं बात कर सकता हूं, मुझे घर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले के टाइम पे घर जाना पड़ता था या एसटीडी बूथ जाना पड़ता था। आज कहीं भी रहो भैया, ये है ना, इससे आप कहीं से बात कर लेते हो। चीजें ऑटोमेट हो चुकी है ना, टेक्नोलॉजी आ चुका है ना। आप बाहर जाकर के भाग दौड़ करके कितने लोगों से मीट कर सकते हो? देखो, मेरे लिए तो ये फायदा है, मैं आपको कहूंगा कि भैया भाग दौड़ करो, मेरे लिए तो फायदा है, आप बिजनेस करोगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कम बिजनेस करो, मैं नहीं चाहता कि आप काम कम करो, थको ज्यादा। मैं चाहता हूं कि आप थको कम, काम ज्यादा करो। वो तरीका बताता हूं, स्मार्ट वे। हार्डवर्क इज नॉट एनी सॉल्यूशन। आज के टाइम में 21st सेंचुरी में भी हार्डवर्क करोगे तो क्या फायदा फिर टेक्नोलॉजी का? अब मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे मर्सिडीज में मैनुअल गियर भी है और वो ऑटोमेटिक भी है, दोनों ऑप्शंस हैं। मुझे 1.25 साल हो गए मर्सिडीज खरीदे हुए। 1.25 साल में आज तक मैंने गियर का यूज ही नहीं करा है। उसमें गियर का ऑप्शन है लेकिन यूज ही नहीं करा है। क्यों? ऑटोमेटिक फीचर मुझे मिला है, मैं क्यों गियर का यूज करूं? सेम वे, जब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्नोलॉजी को छोड़ करके क्यों बौआते फिरूं बाहर, धूप धूप में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करूं मैं? और टेक्नोलॉजी मुझे यह भी फायदा देता है कि मैं ज्यादा लोगों के साथ यहां डील कर सकता हूं। मैं जूम का इस्तेमाल करके, फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग, इंस्टाग्राम प्रोस्पेक्टिंग का इस्तेमाल करके एवरी डे 400-500 लोगों को प्लान कर सकता हूं। एवरी डे, ये पावर है टेक्नोलॉजी की। क्या आप एवरी डे बाहर दौड़ भाग करके 400-500 लोगों के साथ प्लान कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तभी मैं कहता हूं सर, टेक्नोलॉजी को दोस्ती करो। कल जॉनी ने बोला ना, दोस्ती करो इससे, ये दोस्त है, बहुत फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। आप अगर कहते हो सर जूम में मुझे फील नहीं आता प्लान दिखाने में, सर फील पैदा करो। मुझे भी नहीं आता था पहले, फील पैदा करो, ये क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग यही है, अमीर आपको यही बनाएगा। जूम में प्लान देना सीखो, जूम में एक्टिवेशन कराना सीखो, जूम में बातचीत करना सीखो, जूम में रिलेशनशिप बनाना सीखो, जूम में मैक्सिमम टाइम बिताओ। प्रोस्पेक्ट रहता है 100 किलोमीटर दूर, वहां मिलने चले गए। हर अपलाइन आपको यही सिखाएगा, प्रोस्पेक्ट आपका 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, मिलने जाओ। मैं शायद इकलौता ऐसा हूं, मैं कहूंगा बट बिल्कुल नहीं जाना मिलने का, उसको जूम पे लो। आज मेरे से राजस्थान से 2 लोग मिलने आए, राजस्थान भरतपुर से मिलने आए, सिर्फ मिलने आए थे, ज्वाइन करने के लिए उनको मिलना था। मैं कहता हूं इतनी दूर से काहे को मिलने आ गए भैया, जूम पे आ जाते, फेस टू फेस बात कर लेते। मिलने आ गए तो वो शौक हो गए। सर अपलाइन तो कहते हैं, हम तो सीखा है मिलने जाना चाहिए कितनी भी दूर हो, हमने डायरेक्ट सेलिंग में यही सीखा है, हमारे लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हम क्या, उल्टा पार्ट सीखो, अब डिस्टेंस मैटर करता है। आप घर पे बैठते, अब देखो भरतपुर राजस्थान से आए, उनको 5-6 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आने में लगे, 6-7 घंटे जाने में और 1 घंटे मेरे से मीटिंग करने में। तो मेरे से 1 घंटे की मीटिंग के लिए 13 घंटे उन्होंने खराब किए। 13 घंटे, 13 घंटे में 1 घंटे का आउटपुट लिया उन्होंने। लेकिन यही जूम पे करते तो 1 घंटे में 1 घंटे का आउटपुट लेते। समझदार आदमी क्या करता, वो 13 घंटे लगा के 1 घंटे का आउटपुट लेता है या 1 घंटे लगा के 1 घंटे का आउटपुट लेगा? तभी तो कुछ अपलाइंस मेरे से खफा रहते हैं, ये गलत सिखाता है आदमी, ये आलसी आदमी है, इसकी टीम आलसी है, भागते नहीं है ये लोग। अरे क्यों भागू मैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास, तुम्हें आता नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तुम जाओ भागो। हम तो घर पे बैठ के पैसा कमाने वाले हैं, हमें घर से काम करना आता है, हम काहे को भागे फील्ड में। ठीक है, तो आपको भी यही सिखाता हूं सर, जूम से ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है पड़ोसी आपका 5 किलोमीटर दूर हो प्रोस्पेक्ट, मैं कहता हूं प्रैक्टिस करो ना उस 5 किलोमीटर दूर वाले से, मिलना बंद करो उससे, उसको जूम पे लेके आओ, जूम पे एक्टिवेशन कराओ, जूम पे बातचीत करो। सर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जूम पर, यह समझ लो, चारा नहीं है, गरीब रह जाओगे वरना।
अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे ना जूम पे, बात बात पे मिलने चले जाओगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, सर गरीब रह जाओगे, बता रहा हूं। इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको जूम पर। आप कहोगे सर वो गांव वाले हैं, वो नहीं समझते। आप भी नहीं समझते थे, मैं भी नहीं समझता था। धीरे धीरे होगा ना, लेकिन लॉन्गर टर्म फास्टर बिजनेस इसी से होगा। यस, चलो वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं। मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑन जूम, जैसा मैंने आपको बताया। मास्टरी रिक्वायर्ड ऑन एक्टिवेशन। हाँ, अब एक्टिवेशन देखो, आपको अगर रॉयल क्यू के साथ एसोसिएट हुए 1-2 दिन हो चुके हैं ना, या जिनको भी 1-2 दिन हो चुके हैं आपके टाइम में, आप इस चीज पर मास्टरी होनी ही चाहिए। अगर किसी को इस चीज पर मास्टरी नहीं है तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पहले भी फेलियर थे, यहां भी फेलियर रहोगे, आगे भी फेलियर रहोगे, बता रहा हूं। इस चीज पे मास्टरी होनी ही चाहिए। एक्टिवेशन प्रोसेस बहुत छोटा सा प्रोसेस है, 10 से 15 मिनट, यह हो सकता है कि पहले दिन आपको आधा 1 घंटा लग जाए मास्टरी करने में। 2-3 एक्टिवेशन कराओगे, सीख जाओगे। क्या क्या है पूरा स्टेप मैंने लिख रखा है सीक्वेंस में, चाहो तो इसका फोटो लेकर के रख लो हमेशा, भैया ये काम आएगा, आपको ये करना ही करना है। और कि कोई भी पूछे कि क्या करना है अब अगला, तो ये स्टेप भेजना है, ये 7 स्टेप करना ही करना है। क्या स्टेप है? सबसे पहले रॉयल क्यू डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर हम करते हैं, डाउनलोड करते हैं। नंबर 2, बिनांस हम डाउनलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं बिनांस पर, और उसके बाद केवाईसी करते हैं। बिनांस हम 3 काम करते हैं, पहला डाउनलोड करते हैं, फिर रजिस्टर करते हैं, और तीसरा केवाईसी करते हैं। 3 काम। रॉयल क्यू के साथ 2 काम होता है, रॉयल क्यू डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन। और केवाईसी जब हम करते हैं तो बिनांस में क्या क्या चाहिए होता है? पैन नंबर चाहिए होता है, पैन कार्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, पैन नंबर सिर्फ चाहिए होता है, वहां नंबर आप डालते हो। आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी चाहिए, क्योंकि फिजिकल फोटो खींचता है ये। कोई अगर फोन में आधार कार्ड रख के फोटो खींचेंगे, मान्य नहीं है, वेरीफाई कैंसिल कर देगा ये। कुछ लोग परेशान है, भैया बिनांस में वेरिफिकेशन सर फेल हो रहा है। एक ही कारण है बिनांस में वेरिफिकेशन फेल होने का, कि आपका या तो सेल्फी वाला जो वेरीफाई आता है वो सही नहीं किया आपने, क्लियर नहीं आया, या दूसरा आपका आधार जो आप फोटो खींच रहे हो वो क्लियर नहीं है। फिजिकल कॉपी चाहिए आधार की, जरूरी है। मैं तो जितने लोगों का अभी तक मैंने कराया है एक्टिवेशन, यूं होता है, यूं 2 मिनट से ज्यादा किसी का, बिनांस की बात कर रहा हूं, केवाईसी 2 मिनट से ज्यादा किसी का केवाईसी लगा ही नहीं, यूं होता है फट से, कि भी किसी का कैंसिल नहीं हुआ है। बट किसी का कैंसिल होता है वेरिफिकेशन, तो इट मींस या तो आधार धुंधला है, या एक फोन से दूसरे फोन में रख के फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हो, चालाकी कर रहे हो, बिनांस आपसे कहीं ज्यादा चालाक है, या फेशियल वेरिफिकेशन गड़बड़ है, फेस क्लियर नहीं आ रहा। तीसरा स्टेप क्या है? डिपॉजिट फंड इन बिनांस। वो कैसे करते हैं? छोटा सा प्रोसेस है। चौथा स्टेप है ट्रांसफर फंड फ्रॉम बिनांस टू रॉयल क्यू। बिनांस से रॉयल क्यू में फंड में ट्रांसफर कैसे करना वो सीख लेंगे। उसके बाद रॉयल क्यू में जब फंड आ जाए फिर एक्टिवेट कैसे करते हैं वो सीख लेंगे। छठा, एपीआई बाइंडिंग। एपीआई बाइंडिंग मतलब बिनांस से रॉयल क्यू का कनेक्शन, दोनों में कनेक्शन हम कैसे स्टैब्लिश करें ताकि रॉयल क्यू अपने आप ट्रेड करता रहे बिनांस में। पैसा जब आप बिनांस से रॉयल क्यू में ट्रांसफर कर रहे हो तो कनेक्शन की जरूरत नहीं है, वहां तो आप क्यूआर कोड ले लोगे, उससे ट्रांसफर हो जाता है, कनेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पैसा एक दूसरे आप रॉयल क्यू से बिनांस में भेज सकते हो, बिनांस से रॉयल क्यू में भेज सकते हो, उसके लिए कनेक्शन की जरूरत नहीं है, एपीआई बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन एपीआई बाइंडिंग की तब जरूरत है जब आप ट्रेड अलाउ कर रहे हो, ठीक है। 7वां स्टेप, ऑटो ट्रेडिंग स्टार्ट। ऑटो ट्रेडिंग अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ये एक्टिवेशन प्रोसेस पर मास्टरी होनी ही चाहिए, और किसी को अगर मास्टरी नहीं है तो भैया गरीब पहले भी थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। बेसिक बेसिक चीज है। देखो मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो रियलिटी में, अब मेरा काम सिखाने का, तो सही बोलूंगा तभी तो सीखोगे। लुल्लू पुल्लू करके हाल लुल्लू लुल्लू पीले पीले, जैसे बच्चे को हम खिलाते हैं ना सिर्फ पीले 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 पीले, वैसे नहीं सीखने वाला। तो फैक्ट बोलूंगा, थोड़ा कड़वा बोलूंगा, तभी सीखोगे। ये बेसिक सा स्टेप अगर 1-2 दिन में आप नहीं सीख पा रहे हो तो आगे क्या ही कर लोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द स्पॉट एक्टिवेशन कैसे कराएं भैया, बहुत लोगों का सवाल है और बहुत लोग इसमें फंस रहे हैं। मेरा रेशियो अभी तक एक ये है कि 9-10 दिन हो चुके हैं ज्वाइन करे हुए। 9-10 दिन में मैं जिसके साथ भी बैठा हूं ऑन द स्पॉट एक्टिवेशन कराया, ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट। जानना चाहोगे कैसे कराया? मैं कभी किसी को ज्वाइनिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। आप देखो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो, जहां पर पहले ज्वाइन कर लो, लोग कहते हैं मेरी आईडी लगा दो, नीचे कुछ लोग टीम बन जाएगी, फिर देखूंगा, सोचूंगा, काम कर लूंगा। यहाँ वो फंडा तो है नहीं। यहाँ किसी की आईडी लग जाए उसके नीचे टीम आप बना सकते हो क्या? बनेगी नहीं, रेफरल कोड ही जनरेट नहीं होगा। तो फिर क्यों? ज्वाइनिंग जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ऐप ही तो डाउनलोड करना होता है, ऐप डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेशन ही तो होता है। ज्वाइनिंग वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन आप ज्वाइनिंग वर्ड बोल करके अपना धंधा खराब कर लेते हो। आप कहते हो ठीक है ज्वाइन कर लो, अरे कैसे ज्वाइन कर लो? ज्वाइन जैसा कुछ है?
कौन सा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो रॉयल क्यू में? कौन सा आप पैन कार्ड अपलोड कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। कौन सा आप अपना एड्रेस डिटेल रॉयल क्यू में भर रहे हो? बिना से भर रहे हो ना। रॉयल क्यू में कुछ नहीं भर रहे। रॉयल क्यू में कौन सी चीज आपसे मांगता है? ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस। और कुछ मांगता ही नहीं। आपके घर का एड्रेस नहीं मांग रहा, आपसे आधार नहीं मांग रहा, आपसे पैन नहीं मांग रहा। कैसे ज्वाइनिंग वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो? देर इज नो ज्वाइनिंग इन फिनेंस, सॉरी, रॉयल क्यू। आप मुझे बताओ, इंस्टाग्राम में ज्वाइनिंग करते हो क्या आप? फेसबुक में ज्वाइनिंग करते हो क्या आप? करते हो क्या? या टिकटॉक में कभी ज्वाइनिंग किया था? अरे वहां डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होता है। सेम वे रॉयल क्यू में रजिस्ट्रेशन या एक्टिवेशन आप बोल सकते हो। एक्टिवेशन इज द बेस्ट वर्ड, क्योंकि सामने वाले को क्लिक रहता है। एक्टिवेशन कैसे होता है? $120 से होता है। क्लियर कट। डरो मत $120 बोलते हुए। $120 बोलते हुए आदमी डरोगे तो फिर वो $50 निकालेगा। एक्टिवेशन। और वैसे भी आप अगर बिना एक्टिवेशन के लिए आपने उसको डाउनलोड करवा दिया ना अपने रेफरल लिंक से, स्ट्रक्चर खराब दिखता है आपका, खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर। आप पता चले इधर बनाना चाह रहे हो, उधर बनाना चाह रहे हो, किसी की एक्स्ट्रा लेग खुल गई, बिजनेस खराब हो जाएगा। सच बता रहा हूं, ज्वाइनिंग वर्ड इस्तेमाल मत करो। और तब तक बंदे को मत कराओ काम जब तक वो एक्टिवेट के लिए रेडी नहीं, जब तक $120 लेके बैठा नहीं है। अगर वो कहता है कि अभी आप एक काम करो, मुझे डाउनलोड करवा दो, ज्वाइनिंग करा दो, बाद में एक्टिवेट करा लूंगा, उसको मना कर दो। उसको बोलो कोई बात नहीं सर, यहाँ पे ज्वाइनिंग जैसा कुछ होता नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट एक्टिवेशन ही होता है। आपके पास जब फंड रेडी हो जाए तो आप मुझे बता देना, जूम पर लेकर के मैं उसी वक्त आपको एक्टिवेट करा दूंगा। डाउनलोड उसी वक्त करवाना ना, पहले से क्यों डाउनलोड करके रिजर्व कर रहे हो? और यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपने डाउनलोड कराया अपने रेफरल लिंक से तो बंदा कहीं जा नहीं सकता, बंदा किसी और के साथ ज्वाइन कर नहीं सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं। हर आदमी के टाइम पास आज के टाइम में दो दो मोबाइल नंबर है। वो दो मोबाइल, दूसरा मोबाइल नंबर दूसरे ईमेल आईडी से खट से कर लेगा। तो क्या फायदा ज्वाइन करा के? और ज्वाइन जैसा कुछ है ही नहीं, डाउनलोड करा के क्या फायदा अपने रेफरल लिंक से? डायरेक्ट एक्टिवेशन। कोई भी आदमी अगर आपको कहता है कि भैया अभी करवा दो मेरा डाउनलोड, मैं बाद में एक्टिवेट करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी इसमें ज्वाइनिंग जैसा कुछ होता नहीं है। आप जब रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं एक्टिवेशन डायरेक्ट करा दूंगा। जब एक्टिवेशन की बारी आएगी, जूम पर लो उसको, जूम पर उसी वक्त डाउनलोड कराओ, उसी वक्त रजिस्टर कराओ, उसी वक्त एक्टिवेट कराओ। स्ट्रक्चर बच जाएगा आपका, अच्छा स्ट्रक्चर दिखेगा। अच्छा, कैसे करना है ऑन द स्पॉट एक्टिवेशन के लिए? देखो प्रोसेस है। आस्क टू अटेंड डेली प्रेजेंटेशन। कोई नया प्रोस्पेक्ट आपको मिलता है ना, कोई नई लीड आती है आपके पास, नया प्रोस्पेक्ट मिलता है, सबसे पहले ना उसको प्रेजेंटेशन अटेंड करवाओ। अवॉइड सेंडिंग वीडियो लिंक। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं वीडियो लिंक सेंड करने के फेवर में नहीं रहता हूं। मतलब यूट्यूब का लिंक, मेरा प्लान का लिंक भेजने, कोई आया आपके से बात की, क्या है प्लान रॉयल क्यू का, हम फटाक से वीडियो लिंक उसको भेज दिए। वीडियो लिंक भेजने में प्रॉब्लम मालूम क्या है? वो वीडियो कभी नहीं देखता वो, क्योंकि आदमी की एक आदत होती है, फटाफट मिल जाए, चाहे पैसा हो, चाहे तरक्की हो, चाहे नॉलेज हो, फटाफट मिल जाए। आदमी की आदत होती है। और जब आप उसको वीडियो लिंक भेजते हो, वीडियो पे हो सकता है वो क्लिक भी करे, लेकिन क्लिक करके जैसे वो देखता है 50 मिनट, वो कहता है बाद में देख लेंगे। बस बेचने का फायदा क्या? और वो बाद कभी आता नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए ऑटोमेट कर दिया हमने प्लान। 5 बजे से लेके 10 बजे तक हर 15 मिनट पे आपको प्लान मिल रहा है। हर 15 मिनट पे 5 बजे से लेके 10 बजे, 10 बजे तक। सोचो, आप 5 बजे जैसे रजिस्टर करोगे ना, वो टाइम दिखाएगा 5:15 या 5:30। आप आज 5:30 पे जैसे रजिस्टर करने जाओगे ना, या 5:20 में करने जाओगे, हो सकता है वो 5:30 या 6 बजे का आपको टाइम दिखाए। ऑटोमेट सिस्टम बना रखा हमने। अरे भैया, मैं टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाला आदमी हूं। कल मुझसे जतिन पूछ रहे थे, यार ऑटोमेट कैसे कर दिया आपने? मैं तो रोज प्लान दिखाता हूं। मैं कहता हूं मैं तो आलसी आदमी हूं भैया। मैं तो जुगाड़ ढूंढता हूं कि कैसे कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट निकल जाए। और आलसी जुगाड़ू आदमी ही टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, मेहनती आदमी नहीं। मैं तो ओपन कहता हूं, मैं आलसी आदमी हूं, और आलसी हूं इसीलिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना जानता हूं। सेम वे मैं भी आपको भी कहता हूं, आलसी बनो, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करो, ज्यादा ग्रो करोगे। हार्ड वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हाँ, स्मार्टली अगर हार्ड वर्क करो तो स्केल होता है। अच्छा, घर पे बैठ के ऐसा नहीं, खाली बैठने के लिए मैं कह रहा हूं, घर पर जूम करना है। पूरे दिन मैं फोन पर हूं इन दिनों, पूरे दिन मेरा फोन पर जाता है या जूम पर जाता है, तो फोन पर या जूम पर, या फोन पर या जूम पर, इन दिनों पूरे दिन जा रहा है। आज मैं 2 दिन बाद मैं नहाया हूं, नहाने तक का ढंग से टाइम नहीं मिल रहा, ढंग से ना सोने, इतना बिजी हूं मैं। लेकिन मैं कहीं बाहर भाग रहा हूं, कहीं बाहर नहीं भाग रहा, घर पे ही कर रहा हूं सब कुछ। एक कमरे में मेरा पूरा ऑफिस है, पूरे बिजनेस चल रहा है एक कमरे में। आस्क टू अटेंड डेली प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन अटेंड करवाइए शाम को 5। आप अगर कहोगे तो पूरे दिन में चलवा दूंगा प्रेजेंटेशन, पूरे दिन में कभी भी बोलो कि 5 बजे अगर आपकी बात हो रही है तो उसको बोलो बस 5:30 बजे बस मीटिंग शुरू हो रही है सर, आप उस मीटिंग में रहिए, आप उस प्रेजेंटेशन में रहिए। लाइव प्रेजेंटेशन चलेगा, उसको मत बोलो रिकॉर्डेड है, उसको बोलो लाइव चलने वाला है। जब लाइव प्रेजेंटेशन की आप बात करते हो ना तो एक साइकोलॉजी हिट है यहाँ पर। साइकोलॉजी ये लगता है कि लाइव चल रहा है तो चलो ठीक है अटेंड कर लेते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मूवीज देखते हो ना, मूवीज जब हम सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, और दूसरा मूवीज अगर ओटीटी पर है, अमेजॉन प्राइम पर है, नेटफ्लिक्स पर है, आ, तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर है तो अर्जेंसी नहीं आती है कि अभी ही मूवी देख लूं। वहां मेरा माइंडसेट ये कहता है कि चलो नेटफ्लिक्स पे आ चुका है ना मूवी, अभी जैसे वो सूर्यवंशी आई नेटफ्लिक्स पर, तो मैंने सोचा आ गई है देख लेता हूँ। मैं सोचा अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेता हूँ, फिर बाद में देख लेता हूँ, बाद में देख लेता हूँ। कल जाकर के मैंने मूवी देखा है, नेटफ्लिक्स पे कब के आ चुकी है वो। लेकिन यही अगर मैं थिएटर में गया होता, हॉल में गया होता, फिर तो 3 घंटे चुपचाप बैठ करके वहां देखता। वहां पोस्टपोन करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि लाइव है, मिस किया तो किया। सेम वे जब लाइव प्रेजेंटेशन की आप बात करते हो, लाइव चलने वाला, तो ये फील आता है कि अगर मैंने इसको अटेंड नहीं किया तो ये मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा वाली फीलिंग। जब आप वीडियो लिंक किसी को भेजते हो तो मिस हो जाएगा ये वाली फीलिंग नहीं होती। वो कहता करेंगे ना बाद में, देखेंगे ना बाद में। तभी कहता हूं वीडियो लिंक भेजना फ्रूटफुल कतई नहीं होता। प्रेजेंटेशन के आपके लिए इसीलिए बना है। वो जो सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा है भैया, मोटा मोटे चार्ज देकर के खरीदा है, उसके लिए भारी भरकम पेमेंट करता हूं मैं, उसका फायदा उठाओ ना। आपके लिए किया है वो, प्रेजेंटेशन में बिठाइए, वीडियो लिंक अवॉइड कीजिए। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन का टाइम हो, वो कहता है मैं 5 बजे अटेंड करूंगा, तो 4:45 पे फोन मारो, रिमाइंड कराओ। वो अगर कहता है मैं 8 बजे वाली मीटिंग अटेंड करूंगा, तो 7:45 पे फोन करो, या 7:50 फोन करो, रिमाइंड जरूर कराओ, अदरवाइज वो भी भूल जाएगा और आप तो भूल ही चुके हो। मेक अ कॉल आफ्टर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जब टाइम पूरा हो जाता है तब उसको कॉल करो, और कॉल करने के बाद ऐसे नहीं फोन पे रह गए, तुरंत जूम पे ले लो। सर प्रेजेंटेशन देख लिया? हाँ प्रेजेंटेशन देख लिया। तो आइए सर जूम पे जरा 1-to-1 डिस्कस करें। जूम पर ले लो तुरंत, कॉल पर मत बात करो। जूम पर लेने का पर्पस क्या होता है? क्लैरिटी। अब प्रेजेंटेशन उसने देख लिया, 50 मिनट के प्रेजेंटेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ डाउट ना हो, उसके कुछ सवाल पैदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, जूम पर जब लेते हो ना आप, आपको 2 चीजें पता चलती है। क्या? कि उसने 50 मिनट का प्रेजेंटेशन ध्यान से सुना, देखा कि नहीं देखा। कॉल पे ये पता नहीं चल पाएगा आपको, वो चालाकी कर जाता है। तो जूम पर लेने का पर्पस, जब फेस टू फेस बात करते हो ना, अच्छा जूम पे जब भी लो भैया, सिद्धांत है कैमरा ऑन करवा के, ऑफ करवा के नहीं। तो कैमरा ऑन करके फेस टू फेस जैसे आप बात करते हो तो आपको पता चल जाता है पूरा उसने ध्यान से सुना कि नहीं सुना। उसके सवाल बहुत कुछ बता देते हैं। उसी वक्त उसके सवालों का जवाब करो, क्वेश्चन आंसर करो जूम पर, और क्लोजिंग ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करो। जब जूम पर वो आ गए सज्जन, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होनी चाहिए, एक्टिवेशन ऑन जूम कॉल होनी चाहिए। उसी वक्त उनको बोलो भैया मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, स्क्रीन शेयर करो, अभी डाउनलोड कराता हूं, अभी एक्टिवेट कराता हूं। और अगर कहे कि ठीक है मैं एक्टिवेट अभी तो नहीं, कल करूंगा या परसों करूंगा, फोमो, फोमो लास्ट लाइन मैंने लिखा है। बिजनेस इंडस्ट्री, बिजनेस का, सेल्स का, हर सेल्स पर्सन फोमो क्रिएट करना जानता है। हर बड़ा सेल्स पर्सन फोमो क्रिएट करना चाहता है। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो कहता है मुझे 2 दिन का समय दो, अभी फंड नहीं है, 2 दिन बाद कराऊंगा। आप कहते हो ठीक है 2 दिन बाद करा लेना, 2 दिन बाद वो तो कभी नहीं कराएगा, क्योंकि 2 दिन बाद वो डिस्ट्रैक्ट होकर भूल चुका होगा, अपनी मस्ती में लग चुका होगा, आपका काम खराब हो गया। सर वहां पे फोमो क्रिएट करना आपको आना चाहिए। फोमो का क्या मतलब? अभी इस वक्त फोमो क्या कैसे क्रिएट करते हो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब उसका डर कि वो कुछ खो देगा। आदमी को पाने की खुशी उतनी नहीं होती जितना खोने का डर होता है। हाँ जी, आदमी को कोई चीज पाने की उतनी खुशी नहीं होती जितना खोने का डर होता है। अब जैसे मैं कहूं रॉयल क्यू में आकर के 1 करोड़ रुपए महीना कमाया जा सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है 1 करोड़ महीना कमा लेंगे। लेकिन अगर उसको कहो कि 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी है, या उसको पता चल जाए उसके पास 1 करोड़ ऑलरेडी है, और वो कहीं लुट ना जाए, कोई छे ले ना ले, भाई साहब आदमी दिन रात एक कर देगा वो 1 करोड़ रुपए बचाने के लिए, दिन रात सब कुछ एक कर देगा। लेकिन कहो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए मेहनत ना, वहां पे आलसी बन जाता आदमी। बात तो 1 करोड़ की थी, एक केस में 1 करोड़ कमाना था, दूसरे केस में आया हुआ 1 करोड़ बचाना था। तो बचाने के लिए आदमी ज्यादा टेंशन में होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आदमी को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा खोने का दुख सताता है, खोने का डर सताता है। वो डर आपको क्रिएट करना आना चाहिए।
आप वहां पर ये बात कर सकते हो, सर अभी तो हम लोग नए नए आए हैं, अभी तो पूरी टीम की प्लेसमेंट ही चल रही है, अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने से, बहुत सारे लोग अभी लगने वाले हैं, क्योंकि मैं भी अपना लेवल अब इंक्रीज कर रहा हूँ। तो क्या पता अभी आप आ जाओगे तो मुझे भी तो डाउन में काम करना ही हो सकता है, कार्ड एडी में भी प्लेस कर दूं। अब प्लेस तो मैं करूंगा, आप अगर अभी नहीं कराते हो तो मैं हो सकता है आपके अपलाइन में प्लेस कर दूं, आपके ऊपर प्लेस कर दूं। कल आप आओगे तो आप सबसे डाउन में चले जाओगे, तो आदमी को फिर लगता है अच्छा 2-4 आईडी मेरे डाउन में प्लेस कर सकता था ये, ठीक है तो अभी करा लो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, 2-4 आईडी आ सकती थी, उसको लग रहा अरे आ जाती थी वो चला जाएगा, ठीक है अभी करा लो। या कुछ और आपका बेहतर तरीका है तो वो इस्तेमाल करो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर, अगर उसने अभी एक्टिवेट नहीं किया तो कुछ चला जाएगा उसका, ये डर। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक्टिवेशन में रॉयल क्यू की किसी से बात करो। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं आज नहीं करने वाला, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन हम कल करेंगे। क्या ऑब्जेक्शन आते हैं एक्टिवेशन करते वक्त, प्लान दिखाते वक्त, लोगों से रॉयल क्यू की बात करते वक्त। तो आज का सेशन आपने कितना एंजॉय किया, कितना एंजॉय किया, कितना सीखा, इसको शेयर करो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ, फेसबुक पर शेयर करो। भैया जितना ज्यादा आप शेयर करोगे सामने से लोग आपसे पूछेंगे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या सीख लिया, मुझे भी बताओ। और आपके लिए वो एज अ लीड काम करेगा, जो आदमी इंक्वायरी करेगा वो लीड काम करेगा, उससे बात करो और लीड कन्वर्ट करो। ठीक है। सो होप यू लर्नड अ लॉट। और ये सेम सेशन आपको मोबाइल ऐप में मिल जाएगा 3 दिन बाद, आज नहीं 3 दिन बाद। सो गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे हम 9 बजे, ठीक 9 बजे। सुबह का सेशन अभी हम नहीं करेंगे, 9 बजे करेंगे, कल 9 बजे हम मिलने वाले हैं। प्रेजेंटेशन आपके लिए शेड्यूल कर रखा है, 5 बजे से 10 बजे तक चलता है रेगुलर, हर 15 मिनट आधे घंटे में आपको मिलता रहेगा। प्रेजेंटेशन में बिठाइए और 9 बजे हम इस ट्रेनिंग सेशन को V2 फैक्ट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल 9 बजे मिलते हैं, सेम लिंक रहेगा और सेम टाइम। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।